वामभागं पाणौ महासायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं हरियं अथ एकविंशः सर्गम् ततो निपतितां तारां स्यूतां तारामिमाम्बरशनैराश्वास्यामासं हनुमान् हरियुतपः तदंतर आकाश से टूटे हुए तारे की तरह तारा को जमीन पर लौटते देख वानर उत्पत्ति हनुमान जी धीरे धीरे उसे समझाने लगे। गुणदोषहितं जन्तुं स्वकर्मफलहेतुष्कम् अव्यग्रस्तदवाप्नोतिं सर्वं प्रत्यं शुभाशुभम्। वे बोले, प्राणी मरने के बाद जीवित समय में अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों द्वारा प्राप्त शुभाशुभ फलों को अवश्य पाते हैं। शुच्यं शोचसिकं स्वच्छं दीनं दीनानुकंपसे कस्य को वानु शोच्योऽसि स्ते देहे अस्मिन् बोधं बुधोपमे। बड़े दुख की बात है कि तू किसी से शोक करने योग्य पुरुष के लिए शोक करती है और किस दिन के लिए चिंता दिखलाता कर रही है। इस पानी के बबूले की तरह शरीर में कौन किसके लिए पश्चाताप कर सकता है। अंगदस्तु कुमारो अयं द्रष्टव्यो जीवपुत्रः आयत्तां च विधेयानि समर्थां न्यस्य चिन्त्य आयत्ताम् उत्तरकाले समर्थानि हितानि। तो अपने इस कुमार पुत्र अंगद के ओर देख और अपने पति बाली के परलौकिक हित के लिए जो आगे करना है उसे सोच। जानस्य नियमत्तामेवं भूतानामतिगतिं गतिं तस्मात् शुभं कर्तव्यं पंडितेन लौकिकम्। प्राणियों की सद्गति अथवा दुर्गति का कुछ निश्चय नहीं, इसलिए समझदार लोग प्राणियों के हित कामना के लिए और्ध्वदैहिक क्रिया कर्म अवरोधन आदि क्या करते हैं। यस्मिन् हरिसहस्राणि प्रयुक्तानि अर्बुदानि च वर्त्यन्ते कृतांशानि सोऽयं दृष्टान्तमागतः। जिन बाली के जीवन काल में हजारों लाखों वानर अपना काम बांटे हुए रहा करते थे, आज वही बाली अपने भाग्य में लिखा हुआ फल भोग रहे हैं। यदनं न्याय दृश्यार्थं सामदान क्षमापर गतो धर्मजितां भूमि नयनं शोचितुमर्हसि। बाली राज्य का शासन नीति से करते थे और साम दाम और क्षमा में तत्पर रहते थे। अतः ये उस लोक को गए हैं जहाँ धर्माचरण वाले पुरुष जय करते हैं। अतः तो इनके लिए दुखी मत हो। सर्वे हि हरिशार्दूला पुत्रश्चायं तमांगद एदं ह्यं क्षराक्ष्यं च तत्सनाथमनिन्दिते। हे अनिन्दिते, ये बड़े बड़े वानर तेरा पुत्र अंगद और बाली का छोड़ा हुआ राज्य सब तेरे ही अधीन है। शुभम और्ध्वदैहिकम् अलौकिकम् रोदनादिकम् ताविमौ शोक संतापो शनैः प्रेय भामिनि त्वया परिगृहीतोऽयम् अंगदं शास्तु मेदिनीम्। अतः हे भामिनी, तो शोक और संताप को धीरे धीरे त्याग दे, अंगद तेरे आज्ञानुसार इस पृथ्वी का शासन करे। संततिश्चेदादिष्टां कृतं यश्चापि साम्प्रतं राज्ञस्तत्क्रियतां तावदेव कालस्य निश्चय। धर्मशास्त्र में संतान जिस प्रयोजन के लिए बतलाई गई है उस प्रयोजन का समय आ पहुंचा है। बाली के लिए जो उत्तरकालीन कर्म करने चाहिए वे आज किए जाएं, क्योंकि ऐसे समय ऐसे ही करने का विधान बतलाया गया है। संस्कार्यो हरिराज्यश्च मंगतश्चाभिपेच्यतां सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्तीं शान्तिमेष्यति। कपिराज बलि का अग्नि संस्कार कर अंगद का राज्याभिषेक कर, क्योंकि अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर तेरे चित्त का उद्वेग दूर होगा और तुझे शांति मिलेगी। सा तस्य वचनं श्रुत्वा भर्तृभ्यस्न पीडिताम् अब्रवीदुत्तरः तारां हन्तु हनुमन्तवस्थितम्। पति के दुख से दुखी तारा हनुमान जी के वचन सुनकर वहां पर खड़े हनुमान जी से कहने लगी। शनैः क्रमेण प्रेय निवर्त्य अंगद प्रतिरूपाणां पुत्राणाम् एकतः शतं हतस्याप्यस्य वीरस्यं गात्रसंश्लेषणं वरम्। मेरे लिए अंगद जैसे 100 पुत्रों की अपेक्षा इस मरे हुए वीर के शरीर का आलिंगन ही श्रेष्ठ है। न चाहं हरिराज्यस्य प्रभवाम्यंगदस्य चावा पितृभ्यस्तस्य सुग्रीवः सर्वकार्येषु अवन्तरः। न तो मैं अपने पति का अग्नि संस्कार ही कर सकती हूँ और न अंगद को राज सिंहासन पर ही बैठा सकती हूँ। अब तो अंगद के चचा सुग्रीव ही सब कार्य करें। न ह्येषां बुद्धिराश्चेय हनुमंगदं प्रति पिता ही बंधुपुत्रस्यं न माता हरिसत्तमा। यह हनुमान, अंगद को राज सिंहासन पर बैठाने के बाद मुख से मत निकालो, क्योंकि इससे चचा भतीजे में विद्वेष होगा। क्योंकि पुत्र का बंधु पिता है, अर्थात पिता के अभाव में पिता का भाई, माता बंधु नहीं हो सकती। नहि मम हरिराज संशयं तक्षमतरमस्ति परत्र चेहवा अभिमुखत वीर सेवितं शयनमिदं मम सेवितुं क्षमम्। मेरे लिए तो इस लोक में क्या और परलोक में क्या इस कपिराज के आश्रय को छोड़ और कुछ भी हितकारक नहीं है। युद्ध में शत्रु के सम्मुख खड़े और मारे गए पति की शैया की सेवा करना ही मेरे लिए ठीक है।
अर्थात मुझे राज्य आदि से प्रयोजन नहीं है। स्कंधाकांड का 21वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। तद्वाविंशः सर्गम्। वक्ष्यमाणस्तु मन्दासु सर्वतो मन्दमुक्षवसन् आदावेव तु सुग्रीवं तदर्शं त्वात्मजं ततः। बाली ने जिसकी सांस धीरे धीरे चल रही थी, चारों ओर देख पहले सुग्रीव की ओर फिर अंगद की ओर देखा। तम प्राप्त विजयं बालिं सुग्रीवं पल्लवगेश्वर आभाष्य व्यक्त्यावाचं स्नेहमिदं ब्रवीत्। बाली ने विजयी एवं वानरराज सुग्रीव से स्नेह युक्त यह स्पष्ट वचन कहे। सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुर्मर्हसि किल्बिषात् कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात्। हे सुग्रीव, मुझे तुम अपने मन में दोषी मत ठहराना, क्योंकि मैंने जो कुछ तुम्हारे प्रति अनुचित व्यवहार किया वह मुझे भावी होने के वंश और भ्रम में पड़कर बंजोरी करना पड़ी। पाठांतर तत्तमाग्रचदा युवपद्वैतं तात न मन्ये सुखमावय सौहार्दं भ्रातृयुक्तम् एतद्धं तात नान्यथाम्। हे तात, मेरी समझ में तो एक ही काल में हम दोनों का सुखपूर्वक रहना हम लोगों के भाग्य में नहीं लिखा था, क्योंकि भाई के साथ रहने से तो भ्रातृ प्रेम होना चाहिए था, सो न होकर उल्टा आपस में बैर हुआ। प्रतिपद्ये त्वमुद्दैवं राज्यामेषां वनौकसां मामप्यद्वयं गच्छन्तं विद्वैव स्वतक्षयम्। अब तुम इस बानरों के राज्य को लो और मुझे तुम इसी समय से मरा हुआ समझो। जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलामिमां प्रजहामयेष वैतुर्णं महश्च गर्हितं यशः। मैं इस समय अपना जीवन ही नहीं त्यागता, बल्कि अपना राज्य, विपुल धन संपत्ति को तथा आनंदित यश को भी त्यागता हूँ। पश्याम त्वहमवस्थानं वीर वक्ष्यामि यद्वच यद्यप्य शूकरं राजन् कर्तुमेव तदर्हसि। हे वीर, इस अवस्था में जो कुछ मैं कहता हूँ सो यद्यपि उसका करना कठिन है, तथापि तुम उसे अवश्य करना। सुखार्हं सुख समृद्धं बालमेनमवालिशं बाष्पूर्णमुखं पश्यं भूमौ पतितमंगदम्। जमीन पर पड़े और रोते हुए संगत की ओर देखो, यह सुख भोगने योग्य है और बड़े लाड़ व्यवहार से पाल पोस कर इतना बड़ा हुआ है, यह बालक होने पर भी मूर्ख नहीं है। मम प्राणे तरम पुत्रम पुत्रमेव रसम मया हीनम हीनार्थम सर्वतः परिसपाल्य। तुम प्राणों से भी बढ़कर मेरे प्यारे इस बालक का अपने और इस पुत्र की तरह सब प्रकार से पालन करना, जिससे यह मेरे न रहने पर किसी प्रकार का दुख न पावे। तमेवास्य हि दाता च परित्राता च सर्वतः भयेऽप्यभयदश्चैवं यथाहं पल्लवगेश्वर। अब तुम ही मेरी तरह इसके वस्त्राभरण के देने वाले और सब प्रकार के रक्षक और भय उपस्थित होने पर इसे अभय देने वाले होंगे। ऐसे तारत्मजः श्रीमास्त्वयं तुल्य पराक्रम रक्षसां तु बदैत्यैषां ग्रहस्ते भविष्यति। यह तारा का पुत्र तुम्हारे तुल्य पराक्रमी और राक्षसों के संहार में तुम्हारे आगे बढ़कर लड़ेगा। अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान रण करिष्यत्येष तारेयस्तरस्वी तरुणोत्तंगदा। यह बलवान अपने पराक्रम से सब कामों को यथारीति संपादन करेगा, क्योंकि यह अंगद केवल तरुण ही नहीं बल्कि तेजस्वी भी है। सुषेण दोहितां चेयमर्थ सूक्ष्म विनिश्चय औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता। सुषेण की बेटी तारा सूक्ष्म अर्थ के विचार करने में और विविध उत्पातों से उत्पन्न हुए भयों का निर्णय करने में बड़ी निपुण है। यदेषां साध्वीतिं ब्रूयात् कार्यं तन्मुक्त संशयं नहि तारामतं कंचिदन्यथा परिवर्तते। अतः यह जो कुछ कहे उसे तुम निसंशय हो कहना करना, क्योंकि तारा का किया हुआ कोई विचार उल्टा नहीं पड़ता। राघवस्य च ते कार्यं कर्तव्यं विशंक्यां स्यात् धर्मो या करणे त्वां च हिंस्यान्ति मानिता। श्री रामचंद्र जी का कार्य करने में भी किसी प्रकार न हिचकिचाना, यदि न करोगे तो तुमको अधर्म होगा और श्री रामचंद्र जी से अपना अपमान समझ तुमको मार डालेंगे। इमां च मालामाधस्त्वं दिव्यां सुग्रीवकाञ्चनीम् उदारां श्रेष्ठतां यस्यां सम्प्रज्ञायमुद्यमयि। हे सुग्रीव, इस सोने की दिव्य माला को मेरे गले से निकाल कर अपने गले में डाल लो। इस माला में अति उत्तम विजयश्री का वास है, यदि मैं इसे पहने हुए मर गया तो फिर इसमें वह बात न रहेगी। इत्येव मुक्तः सुग्रीवः बालिनां प्रातिसौहृदात् हर्षं त्यक्तं पुनर्दीनो ग्रहग्रस्त इवं गुणात्। जब बाली ने भाईपन के वशों ऐसे स्नेहयुक्त वचन कहे, तब सुग्रीव हर्ष पर त्याग कर राहु से ग्रस्त चंद्रमा की तरह उदास हो गए। तद्वाली वचनच्छान्तं कुर्वन् युक्तमतन्दितः जग्रासोऽभ्यनुज्ञातो मालां तां च काञ्चनीं। सुग्रीव ने स्वस्थ चित्त बाली के कथन अनुसार कार्य कर रखा, अर्थात उसकी आज्ञा से वह सोने की माला स्वयं पहन ली। तां मालां काञ्चनीं दत्तां बालिं दृष्ट्वात्मजं सतं संसिद्ध प्रत्यभावयं स्नेहादंगतं ब्रवीत्। मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ बाली उस सोने की माला को सुग्रीव को दे और अपने पुत्र को पास करा हुआ देख स्नेह से यह बोला। देश कालो भजस्वाद्यं समं बाण प्रियापे
सुख दुख सहकार्य सुग्रीव वशगो भव। तुम प्रिय प्रिय वचनों को सहते देश काल के अनुसार सुख दुख भोगते हुए सुग्रीव के अधीन रहना। यथा तम महाबाहो लालितम सत्तम मया न तथा वर्तमान तम सुग्रीवो बहुमर्ष्यते। हे महाबाहो, तुम्हारे अपराध करने पर भी मैं जैसा सदा तुम्हारा लालन पालन करता था, यदि वैसा ही तुम करोगे तो सुग्रीव तुमको अधिक प्यार न करेंगे। मास्या मृगे मित्रैर्गतः कक्षैर्मा शत्रुभिरन्तमः भर्तुरर्थपरादान्तः सुग्रीवशगो भव। हे अरिंदम, तुम इनके मित्रों अथवा शत्रुओं से भी न मिलना और इनको अपना भरण पोषण करता मान शांत हो इनके वश में रहना। न चाति प्रणय कार्यम कर्तव्यो प्रणयश्चते उभयम ही महान दोषस्तरूपादंतरदृग्भव। तुम किसी से न तो अधिक प्रेम करना न किसी से बिगाड़ करना, क्योंकि ये दोनों ही कटके के मार्ग हैं। अतः तुम मध्य भाव से बर्ताव करना। इत्युक्त्वा अथ विवृत्ताक्ष सरसं पीडितो वृषं विवृते दर्शने भीमेर्बभूवोत्क्रांत जीविता। इस प्रकार कहते कहते बाली ने बाण की पीड़ा से व्यथित हो दोनों नेत्रों और दांतों को फैलाकर प्राण त्याग दिए। ततो विच्चुक्रुशुस्तत्रं वानरा हरियुथपा परिदेव यमानास्ते सर्वे पल्लव पुंगावा। तब तो सब बंदर और युद्ध बड़े जोर से रो रो कर कहने लगे, किस्कंधाम यद्य शून्यासीत स्वर्गते वानराधिपे उद्यानानि च शून्यानि पर्वताकाननानि च। हाय, वानरराज के स्वर्ग धारने से आज किस्कंधा नगरी और यहाँ के सब बाग बगीचे व पर्वत व जंगल सूने हो गए। हते पल्लव शार्दूले निष्प्रभां वानराकृता येन दत्तम महाद्यग्धम गंधर्वस्य महात्मना। इस बाली ने गंधर्व के साथ बड़ा भारी युद्ध किया था, उस वानरराज के मारे जाने से वानरगण प्रभावहीन हो गए। गोलवस्य महाबाहो दर्श वर्षाणि पंचतः नवरात्रो न दिवसे तद्युद्धमुपशाम्यति। बाली ने गोलभ नामक महाबली गंधर्व के साथ 15 वर्ष द्वंद्व युद्ध किया था। वह युद्ध न तो दिन में और न रात में ही कभी बंद होता था। ततस्तु षोडशो वर्षे गोलभो विनिपातितः त्वं तम दुर्विनीतं तुम बालिम दृष्टा करालवान। अंत में बाली ने 16वें वर्ष में गोलभ को पटक दिया। कराल डाढ़ों वाले बाली ने उस दुर्विनीत गंधर्व को मार डालकर सर्वभय करो स्माहम कथमेशम निपातिता। हम सब लोगों को अभय किया था, ऐसा यह बाली आज किस प्रकार मारा गया। हते तो वीरे पल्लवागाधिपे तदाम पल्लवंगमास्तत्र न शर्मं लोभिरे। किसी किसी संस्कार में 27वें श्लोक के बाद एक श्लोक और भी दिया हुआ है। यस्य वेगेन महत्तां काननानि वनानिचं पुष्पैर्गौणानुबन्धन्ते करिष्यन्ति तदद्कः। वनेचरः सिंहयुक्ते महावने यथा हि गावो निहत्ते गवाम्पत। वानरराज बाली के मारे जाने से सब वानर उस प्रकार दुखी हुए जिस प्रकार सिंह युक्त महावन में गौओं के स्वामी के मरने से गौएं दुखी होती हैं। ततस्तु ताराव्यसरणार्णवाप्लुतः मृतस्य भर्तुर्वदनः समीक्षसां जगाम भूमिं परभ्यपालिनं महाध्रुवं छिन्न विवाश्रिता लता। तारा महादुख सागर में डूब और पति को पृथ्वी पर मृत अवस्था में पड़ा देख कटे हुए वृक्ष से लिपटी हुई लता की तरह बाली से लिपट पृथ्वी पर गिर पड़ी। किष्किंधा कांड का 22वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय। अतः त्रयोविंशः सर्गम्। ततः समुपजिघ्रान्तिं कपिराज्यस्य तन्मुखं पतिं लोकच्युतं तारामृतं वचनं ब्रवीत्। अपने स्वर्गगत मृतपति कपिराज बाली का मुख चुंबन कर तारा ने कहा, लोकाच्युतं स्वर्गतम् इत्यर्थः। शेषे त्वं विस्मय दुःखमनुक्तं वचनं मम उपलोषचिते वीर सुदुःखे वसुधातले। हे वीर, मेरा कहना न मानकर तुम उस उबड़ खाबड़ पथरीली कष्टदायी जमीन पर सो रहे हो। मतः प्रेतराम नूनं वानरेन्द्रं महितवं शेषेहिंतां परिस्पज्यं मां च न प्रतिभासते। हे वानरनाथ, मैं जान गई निश्चय यह पृथ्वी तुमको मुझसे अधिक प्रिय है, क्योंकि तुम उसका आलिंगन कर मुझसे बोलते भी नहीं। सुग्रीवस्य वशं प्राप्तो विधेरेश भवत्यहो सुग्रीव एव विक्रांतो वीर साहसिक प्रिय। हे साहस प्रिय, बड़े आश्चर्य की बात है कि यह राम रूप दैव सुग्रीव के वश में हो गए, अतः वही बड़ा विक्रमशाली सिद्ध हुआ। फिर तो वानर मुख्यास्तं बालिनः पर्युपासते येषां विलपितं कृच्छमंगतस्य च शोचिता। मम चैमां गिरिं श्रुत्वं किं त्वं न प्रतिबुध्यसे इदं तद्वीरशयनं यत्र शेषे हतो युधि शायितां निहत्ता यत्र तत्रैव रिपवः पुरां विशुद्ध सत्त्वाभिजन प्रिय युद्धं मम प्रिय। ये मुख्य मुख्य वृक्ष और बंदर तुम्हारी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। इन लोगों के और अत्यंत शोकग्रस्त विलाप करते हुए अंगद के और मेरे वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं उठ बैठते। हे वीर, जिस सेज पर तुम संग्राम में मारे जाकर सो रहे हो वह वही वीरों के सोने योग्य सेज है जिस पर तुम पहले शत्रुओं को मारकर सुला चुके हो। हे शुद्ध पराक्रमी, हे विशुद्ध कुलोद्भव, हे मेरे प्यारे
माम नाथम विहायैकं गतस्त्वमसि मानदं सुराय न प्रदातव्यः कन्याम खलु विपश्चिता। हे सम्मान करने वाले, तुम मुझ अनाथ को छोड़ चल दिए। पंडित तथा ज्ञानवान लोगों को चाहिए कि वे शूर को कभी भी अपनी बेटी न ब्याहें। सुरभार्यमतां पश्यं सद्यो मां विधवां कृताम् अभभग्रश्च मे मानो भग्ना में शाश्वती गति। क्योंकि देखो ना, मैसूर की पत्नी बात में विधवा कर दी गई। हाय, मेरा मान भी गया और सदा के लिए सुख भी नष्ट हो गया। अगाधे च निमग्नास्मि विपुले शोक सागरे अश्मसारमयं नूनमिदं मे हृदयं दृढ़म्। मैं इस समय अथाह विपुल शोक सागर में डूब रही हूँ। हाँ, मेरा यह कलेजा निश्चय ही लोहे जैसा मजबूत है। भर्तारं निहतं दृष्टं यन्नद्यं शतधागतं सुहृश्चैव हि भर्ता च प्रकृत्या मम च प्रिय। जो आज पति को मरा हुआ देख कर भी 100 टुकड़े नहीं हो जाता। हाय, मेरा स्वभाव ही से निष्कपट पति और मेरा प्राण प्यारा यह बाली। आहवे च पराक्रान्तं शूरपञ्चत्वमागतः पतेः न तु या नारीं कामं भवतु पुत्रिणि धनधान्येषु पूर्वाणि विधवेत युच्यते जने स्वगात्र प्रभवे वीरं शेषे रुद्रमंडले। जो संग्राम करने में पराक्रमी और शूर था मर गया। जो स्त्री पतिहीन है वह पुत्रवती हो और धन धान्य से भी भरी पूरी क्यों न हो, उसे लोग विधवाएं कहते हैं। हे वीर, तुम अपने शरीर से निकलते हुए रक्त में सने उसी प्रकार सो रहे हो। कृमिराग परिस्तोमे त्वमात्म शयने यथाम रेणु शोणित संवीतम गात्र त्वम सम्मंतता। जैसे तुम अपने लाख के रंग के बिछौने पर सोते थे, देखो तुम्हारे सारे शरीर में धूल और लोह लग रहा है। परिरब्धुम न शक्रोमि भुजाभ्यां पल्लवगर्षभ कृतकृत्योद्ध सुग्रीवो वैरे अस्मिन् अतिदारुणे। हे वानरोत्तम, इसी से मैं अपनी भुजाओं से तुमको अपने गले नहीं लगा सकते। बाली से अति दारुण बैरबान सुग्रीव का मनोरथ आज पूर्ण हुआ। किश्च राम विमुक्तेनं हृतमेके शुणाभयं शरेणं हृदि लग्नेनं गात्र संस्पर्शने त्वा वारितास्मि निरीक्षन्ते त्वयि पंचत्वमागते उद्ववर्हं शरं नीलस्तस्य गात्र गतं तदा। कृमिरागस्य लाक्षार रक्तव्यक्तस्तं वार्यामि रोम। क्योंकि श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए एक ही बाण से सुग्रीव का भय दूर हो गया है। हृदय में चुभे हुए बाण की रोग के कारण ही मैं भली भांति तुम्हारा लिंगन नहीं कर सकती और तुम्हारे मरने पर भी मैं केवल तुम्हें देख रही हूँ। उस समय नील नामक बानर ने उस बाण को वैसे ही खींच लिया। गिरिगह्वरसंलीनं दीप्तमाशे विषं यथां तस्य निष्कृष्यमाणस्यं वाणस्यं च बभूतति अस्तमस्तकसंरुद्धौ रश्मिर्दिनकरादिव पेतो क्षतजगाधारास्तुं व्रणेभ्यस्तस्य सर्वशः। जैसे पर्वत की कंदरा से जहरीला सांप निकले, उस समय वह खींचा हुआ बाण वैसे ही दीप्तमान जान पड़ा, जैसा कि अस्ताचल पर्वत पर पहुंचे हुए सूर्य की किरणें दीप्तमान जान पड़ती हैं। बाण के बाहर खींचने पर बलि के शरीर के सब घावों से खून की धारें बह चली। ताम्रा गैरिक संपृक्ता धारा इव धराधरा अवकीर्णं विमार्जन्तीं भर्तारं रणरेणुना। मानो पर्वत से लाल गेरू की धारें बहती हूँ। तारा ने बाली के शरीर की धूल पोंछी और आस्त्रैर्नयन जय शूरं शीशे चास्त्र समाहतं रुधिरोक्षित सर्वांगं दृष्टं विनिहत्तं पतिम्। आंखों में आंसू भरे हुए बाली के शरीर को अपने अश्रुजल से धोया। मेरे पति के सारे शरीर में रक्त लगा देख। अस्त्र समाहतम अश्रुव्यासम वाचितारं पिंगलाक्षं पुत्रमंगदमंगनम् अवस्थां पक्षिमां पश्यं पितुः पुत्र सुदारुणं संप्रसक्तस्तवैरस्यं गतोऽन्तः पापकर्मणं बालसूर्योदयतनुं प्रयान्तं यमसादनम्। तारा ने पीले नेत्र वाले निज पुत्र अंगद से कहा, हे पुत्र, अपने पिता की इस अस्तकाल को दारुण दशा को देखो। जो शत्रुता इन्होंने बरजोरी की, यह उसी का फल है। हे बेटा, प्रातः कालीन सूर्य की तरह चमचमाते शरीर वाले और यमालय को जाते हुए अपने पिता को देख लो। अभिवादय राजानं पितरं पुत्रमानतम् एवं मुक्त समुत्थाय जग्राहं चरणोपितो भुजाभ्यां पिनवृत्ताभ्यां अंगदो अहमिति ब्रुवन् अभिवाद्यमानं त्वाम् अंगदं तव यथा पुरा दीर्घायुर्भव पुत्रेतिं किमर्थं न विभाषसे अहं पुत्र सहाय त्वामुपासे गतचेतनम्। हे बेटा, तुम मान देने वाले अपने पिता राजा को प्रणाम करो। तारा के इस प्रकार कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी मोटी भुजाओं से पिता के चरण पकड़कर कहा, मैं अंगद हूँ। इस पर तारा ने बाली से कहा कि जिस प्रकार पहले प्रणाम करने पर तुम अंगद को आशीर्वाद देकर कहा करते थे कि दीर्घायु हो, सो अब क्यों आशीर्वाद नहीं देते? देखो, मैं इस समय पुत्र सहित तुम्हारे पास वैसे ही बैठी हूँ। सिंहेन निहत्तं सद्यो गौसवत्सेन गोविशम् इष्ट्वं संग्राम यज्ञेन राम प्रहरणामभसि
अस्मिन्नववृते स्नात कथं पतन्यां मया विना या दत्तां देवराजनं तव तुष्टेन संयुगे। जैसे सिंह द्वारा मारे गए सांड की गाय अपने बछड़े सहित उसके पास खड़ी रहती है, तुम्हारा संग्राम रूपी यज्ञ पूर्ण हो चुका है। अब पत्नी के बिना श्री रामचंद्र के अस्त्र रूपी जल से तुम्हारा अवृत अर्थात यज्ञांत स्नान किस प्रकार पूरा होगा। देवराज इंद्र ने संग्राम में संतुष्ट हो जो स्वर्ण की माला तुमको दी थी, वह माला इस समय मुझे तुम्हारे कंठ में नहीं देख पड़ती, इसका क्या कारण है। शाति कुंभमयीं मालां तां मे पश्यामि नेह किं राजर्षीणार्जहातिं त्वां गतासूमपि मानदा सूर्यस्यावर्तमानस्यं शैलराजमिव प्रभाम्। हे मानद, प्राण निकल जाने पर भी यह राजश्री तुमको वैसे ही नहीं त्यागती जैसे सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हुए सूर्य को प्रभा नहीं छोड़ती। न मे वच पत्यमिदं त्वया कृतं न चास्मि शक्तिर्विनिवारणे तवं हता सपुत्रास्मि हतेन संयुगे सत्वयं श्रीर्विजाहाति मामिह। हाय, मैंने जो हित कर वचन तुमसे कहे थे उस पर तुमने कुछ भी ध्यान न दिया। मुझ में वो शक्ति न थी कि मैं तुमको रोक लेती। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध में तुम्हारे मारे जाने से मैं पुत्रवते विनाश को प्राप्त हुई। हाय, जिस प्रकार राजश्री ने तुम्हारा परित्याग किया था वैसे ही मेरा भी परित्याग किया है। किष्किंधा कांड का 23वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। चतुर्विंशः सर्गम। तं स्वत्वशुरुवेगेणं दुरासदने त्वविप्लुतां शोकमहार्णवेन पश्यंस्तदा बाल्यानुजस्तरस्मिं भ्रातुर्वधेन प्रतिमेन तेपे। अत्यंत वेगवान, अत्यंत कठिनाई से पार होने योग्य शोक रूपी महासागर में डूबती हुई तारा को देख बाली के छोटे भाई सुग्रीव भाई के मारे जाने से बहुत दुखी हुए। सवाष्पूर्णेन मुख्येन वीक्ष्यं क्षणेन निःश्वीर्णमना मनस्वी जगाम रामस्य शनैः समीपं मृत्युर्वृतं संपरिदूयमान। तारा को रोते हुए देख मनस्वी सुग्रीव बहुत दुखी हुए और अपने अनुचरों को साथ ले धीरे धीरे श्री रामचंद्र के समीप गए। शतं समासाद्यं गृहीत चापं मुदा तमासी विषतुल्यबाणं यशस्विनं लक्षणलक्षितांगम् अवस्थितं राघवमित्युवाचम्। उस समय शास्त्रों में कथित उत्तम लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष लिए और उस पर बड़े पैने बाण चढ़ाए लक्ष्मण सहित खड़े थे। उनके पास जाकर सुग्रीव कहने लगे, यथा प्रतीत्यातमिदं नरेन्द्रं कृतं त्वां दृष्टफलं च कर्मं ममाद्य भोगेषु नरेन्द्रपुत्र मनोनिवृत्तं सहजीवितेन। हे नरेंद्र, आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसको तो आपने पूरा कर दिया है और जो मैंने भी उस काम को पूरा हुआ देख लिया, किंतु हे राजकुमार, मेरा मन राज्य भोग से फिर गया है और अब मैं अपने इस नित्य जीवन से कोई भी सुख पाने की इच्छा नहीं करता। अस्यां महिष्यां तु विषमृदन्त्यां पुरे च विक्रोशति दुःखतप्ते हर्ते ग्रजं संशयितेऽङ्गते च न राम राज्ये रमते मनो में। हे राम, मेरे भाई बाली के मारे जाने से उनकी पटरानी तारा बहुत रो रही है और पूर्ववासी भी दुख से संतप्त हो हाहाकार कर रहे हैं। बड़े भाई के मर जाने से अब अंगद के जीने में भी संदेह है, इसलिए राज्य करने को मेरा जी नहीं चाहता। क्रोधादमर्षात् तदेविप्रघर्षात् भ्रातुर्वधो मेऽनुमत्तः पुरस्तात् हते त्विदयनीं हरियोत शेषस्मिन् सुतीव्रमिच्छा कुकुमार तप्स्यते। एक इक्ष्वाकु कुमार क्रोध से अथवा डाह से या मेरा अत्यंत अपमान होने के कारण पहले तो मैं चाहता था कि भाई मारा जाए, किंतु अब उसके मारे जाने पर मुझे बड़ा दुख है। श्रेयो अद्यमने मम शैलमुखे तस्मिन् दिवासश्चिरमृष्यमौके यथा तथा वर्त्यत स्ववृत्त्यां नियमं नियत्य त्रिदिवस्य लाभ। उस पर्वत श्रेष्ठ ऋष्यमुख पर भी चिरकाल तक रहकर अन्य किसी प्रकार अपनी आजीविका का प्रबंध करना मुझे अपने लिए कल्याणकारक जान पड़ता है, परंतु भाई कुमार का स्वर्ग का मिलना भी मुझे पसंद नहीं। न त्वां जिघांसामि चरेति यन्मामयं महात्मा मतिमानुवाचं तस्यैव तद्रामवचोऽनुरूपमिदं पुनः कर्म च मेऽनुरूपम्। उस बुद्धिमान महात्मा ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे मारना नहीं चाहता, तू जहाँ चाहे वहां चला जा। हे राम, ये वचन उसी के योग्य थे। साथ ही मेरे वचन और तदनुसार मेरा यह कर्म मेरे अर्थात मुझ नीच के अनुरूप ही है। भ्राता कथम नाम महागुणस्य भ्रातुर्वधं राघव रोचयेतं राज्यस्य दुःखस्य च वीरसारम् न चिंतयन् काम पुरस्कृतः सन्। हे रामचंद्र, भाई कैसा भी क्यों न हो, क्या कोई भाई अपने बड़े गुणवान भाई का वध कभी पसंद करेगा। कामासक्त होने के कारण हाय, मैंने राज्य सुख और भ्रातृ सुख में कौन उत्कृष्ट है यह न जाना। वधो हि मे मत्तो न सीत स्वमाहात्म्य व्यतिक्रमातं मम सीद बुद्धि दौरात्म्यात् प्राणहारी व्यतिक्रम। हे राम, मैं भाई का वध नहीं चाहता था, किंतु अपना अपमान होने पर भी मेरी ऐसी दुष्ट बुद्धि हो गई जिसके कारण ऐसा प्राण हिंसक कर्म मुझसे बन पड़ा। धूम्रशाखा वभग्रो अहं मुहूर्तपरिनिष्टनं सानत्यत्वं त्वनेन्युक्तो न पुनः कर्तुमर्हसि।
देखो, जब मैं वहां पहुंचकर मुहूर्त भर गरजा, तब उसने वृक्ष की डाली से मुझे मारा, किंतु साथ ही मुझे आश्वासन देकर यह कहा कि खबरदार फिर ऐसी दुष्टता मत करना। भ्राते भ्रातृत्वमार्यं भावश्च धर्मश्चानेन रक्षितः मया क्रोधश्च कामश्च कवित्वं च प्रदर्शितम्। हे राघव, बाली ने भ्रातृभाव, बड़प्पन और धर्म की रक्षा की, किंतु मैंने निस्संदेह क्रोध, काम और बंदरपन दिखलाया है। आचिंतनीयं परिवर्जनीय मानेप्सनीयं स्वनवेक्षणीयं प्राप्तोऽस्मि पापमानमिमं नरेन्द्र भावितुर्वधास्त्वाद्रवधादिदेवेन्द्र। हे मित्र, देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप को वध करके जिस प्रकार हत्या बटोरी थी, वैसे ही मैंने विभाई का वध कर यह अचिंत्य साधुओं द्वारा त्याग योग्य अवांछित और गर्हित कर्म कर डाला। पास्मानमिन्द्रस्य महिं जलं च वृक्षाश्च कामं जिगृहुः स्त्रियश्च को नाम पास्मानमितं क्षमेतं शाखामृगस्य प्रतिमत्तो निर्मिच्छन्। इंद्र के उस पाप को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने आपस में बांट लिया था, किंतु मुझ बानर का पाप बांटने को कौन राजी होता। नार्हाम्य सम्मानमिमं प्रजानां न यौवनराज्यं कुत एव राज्यम् अधर्मयुक्तं कुलनाशयुक्तम् एवं विधं राघव कर्मकृत्वम्। हे श्री रामचंद्र, इस प्रकार का अधार्मिक और कुल का नाश करने वाला पाप कर मैं कैसे आशा रखूं कि प्रजाजन मेरा आदर भी करें। मैं तो अपने युवराज पद पाने के योग्य भी नहीं समझता, फिर भला राज्य प्राप्ति की तो बात ही निराली है। पापस्य कर्तास्मि विगर्हितस्यं शूद्रस्य लोकापकृतस्य चैवं शोको महान् अभिवर्ततेयं वृष्टेर्यथां निम्नमेवागुवेग। हे श्री रामचंद्र, मैं इस निंदित बोझ और लोकापकारी पाप का करता हूँ। इस बात का मुझे जो महान शोक हो रहा है, वो मुझे उसी प्रकार बाधा दे रहा है जिस प्रकार बरसाती जल का वेग नीची भूमि को बाधा देता है। सौदर्य घाता परगात्र बाल संताप हस्ताक्षी शिरो विषाण एनो मयो माम अभिहंते हस्तिम दृप्तो नदी कोलमिव प्रविद्ध। देखिए, यह पाप रूपी मत वाला हाथी जो भाई का हत्या रूपी अंग और बालों से युक्त है, तथा भाई के नाश से उत्पन्न हुआ संताप जिसके सूढ़, नेत्र, सिर और दांत है, मुझे वैसे ही मार डालता है जैसे जंगली हाथी नदी के तट को तोड़ता है। अंगोबते दंड्रिवराविपह्य निवर्तते मे हृदि साधु वित्तम विवरणमग्नो परितप्यमानं किट्टम यथा राघव जात रूपम। ये पुरुषोत्तम, यह बड़े ही दुख है और अचरज की बात है कि इस पाप से मेरे मन का साधुभाव वैसे ही नष्ट हो रहा है जैसे अग्नि में तपाने से खोटे सोने का मैल उस सोने को नष्ट कर देता है। महाबलानां हरियोत्पानं मिदं कुलं राघव मन्निमित्तम् अस्यांगतस्यापि च शोकताप दर्गस्थितं प्राणमेत्यैव मन्ये। हे राम, मैं तो समझता हूँ कि महाबली वानर सेनापतियों का कुल मेरे कारण तथा अंगद के शोक संताप से अधमरा सा ही हो गया है। सुतः सुलभ्यं सुजन सुवश्य कुतः सुपुत्र सदृशो अंगदेन न चापि विद्येत सबीरदेशो यस्मिन् वेत सोदर सन्निकर्ष। हे राम, पुत्र की प्राप्ति सहज है और अपने सब सुजन भी सहज में अपने वश में किए जा सकते हैं, किंतु अंगद जैसा गुणवान पुत्र कहाँ मिल सकता है। फिर हे वीर, वैसा कोई देश भी नहीं देख पड़ता जहाँ फिर सहोदर भाई से भेंट हो सके। यंगत्तयो वीरवरार्ह जीवे जीवे च माता परिपालनार्थम विना तो पुत्रम परितापदीना तारा न जीवेदिति निश्चितम में। देखिए, प्रथम तो पिता के वियोग जनित शोक से अंगद के जीवित रहने ही में संदेह है। कदाचित वह माता का पालन करने को जीवित रहे, किंतु यदि वह जीवित न रहा तो मुझे निश्चय है कि उसकी माता तारा कभी जीती न रहेगी। सोऽहं प्रक्ष्याम्यतिदीप्तमग्निं भ्रातां च पुत्रेण च सख्यमिच्छन् इमे विश्चेष्यन्ति हरिप्रवीरा सितां निदेशे तव वर्तमाना। मैं अपने और उसके पुत्र के साथ मैत्री करने की इच्छा से यदि दहकती हुई आग में गिर पड़ूं, तो भी ये समस्त वीर वानरों आपकी आज्ञा में रहकर सीता जी को ढूंढ देंगे। कृतस्न तु ते सेतस्यति कार्यमेवं न्यमय प्रतीते मनुजेन्द्र पुत्र कुलस्य हन्तारमजीवनार्हम् रामानुजाने कृतज्ञ सम्मामम। हे नरेंद्र कुमार, मेरी अनुपस्थिति में भी ये वानरगण आपके समस्त काम करेंगे। मैं कुल का नाशक अब अधिक जीने के योग्य नहीं हूँ, अतः आप अब मुझे आज्ञा दीजिए। इत्येवमार्तस्य रघुप्रवीर श्रुत्वा वचो बाल्यानुजस्य तस्यं संजात बाष्पं परवीर हन्ता रामो मुहूर्तं विमना बभूव। बाली के छोटे भाई सुग्रीव ने अत्यंत आर्त होकर जब इस प्रकार के वचन कहे, तब शत्रुओं को तपाने वाले श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू भर आए और एक मुहूर्त तक उदास हुए। तस्मिन् क्षणे क्षणमवेक्ष्यमाण क्षिति क्षमावान् भुवनस्य वक्तां रामो रुदन्तीं व्यसननिमग्नः
समोत सुख सोथ ददर्श तारम। पृथ्वी की तरह क्षमावान और भुवन रक्षक श्री रामचंद्र जी रोती हुई और दुख में डूबी हुई तारा को उत्सुकता पूर्वक देखने लगे। ताम चारु नेत्राम कपिसिंहनाथम पति समाश्लिष्यत यदा शयानम उत्थापयामासुरदेन सत्ताम मंत्री प्रधान कपिवीर पत्नी। इसी बीच में प्रधानमंत्रियों ने सुंदर नेत्रों वाली तारा को, जो पति के शरीर से लिपटी हुई भूमि पर पड़ी थी, उठाकर पति से अलग किया। सा विस्फुरन्तीं परिरम्यमाणं भर्तु सकाशादर्पणीयमाण ददर्श रामं शरचापपाणिं स्वतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तम्। पति से हटाने के समय तारा बहुत छटपटानी। फिर जब मंत्री उसे श्री रामचंद्र जी के पास ले गए, तब उसने धनुष बाण लिया, अपने तेज से दीप्तमान सूर्य के सदृश श्री रामचंद्र जी को देखा। सुसंवृतं पार्थिव लक्षणैश्चं तं चारुनेत्रं मृगशावनेत्र अदृष्टपूर्वं पुरुषप्रधानं मयं सकाकुतस्थ ब्रजज्ञ। सुंदर नेत्रों वाली अथवा मृग सावक नैनी तारा ने कभी पहले श्री राम को नहीं देखा था, किंतु सर्वलक्षण संपन्न पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह जान गई कि यही श्री रामचंद्र है। तस्येन्द्रे कल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपमार्य आर्तातितुर्णं व्यसनाभिपन्नं जगाम तारा परिविह्वलन्ति। उस समय वह तारा इंद्र सदृश दुर्घर्ष और महाप्रभाववान श्री रामचंद्र जी को देख अत्यंत विकल होकर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास गई। सातं समासाद्य विशुद्ध सत्तं शोकेन संभ्रांत शरीर भाव मनस्विनी वाक्यमुवाच तारं रामं रणोत्कर्षण लब्ध लक्ष्यम्। शोक के मारे, क्रोध और पति के मारने वाले को दुर्भाग्य कहने के लिए उद्यत, किंतु श्री राम की सन्निधि के कारण पाप निर्मुक्त तारा रण स्थल में उत्कृष्ट कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के पास जाकर बोली, तम प्रमेयश्च दुरासदश्चम जितेन्द्रियश्चोत्तम धार्मिकश्चम अक्षयकृतिश्चम विचक्षणश्चम क्षिति क्षमावांचत जोषमाक्ष। हे राघव, आपका भेद वेद भी नहीं पा सकते हैं। आप दुराधर्ष, जितेंद्रिय, उत्तम धर्माचरण संपन्न, पूर्ण कीर्तिमान, चतुर, पृथ्वी की तरह क्षमावान और कमल के फूल जैसे लाल रंग के नेत्रों वाले हैं। त्वमात बाणासन बाण पाणिर्महाबलं संगननोपन्न मनुष्य देहाभ्युदयं विहायं दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्त। आप धनुष बाण धारण किए हुए महाबली और दृढ़ शरीर वाले हैं। आप मनुष्य शरीर के अभ्युदय को त्याग कर दिव्य शरीर की संपत्ति से युक्त हुए हैं। केनैक बाणेन हतः प्रियो मे तेनैव मां त्वं जहि सायकेनं हता गमिष्यामि समीपमस्य न मामृते राम रमेत बाली। हे वीर, जिस तीर से आपने बाली को मारा है, उस बाण से आप मुझे भी मार डालिए, जिससे मैं मरकर उसके समीप पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे बिना बाली वहां प्रसन्न नहीं रह सकेगा। स्वर्गेऽपि पद्मम लपने लपते नेत्रं समित संप्रेक्ष्य च मामपश्यन् न ह्यैष उच्चावच्यतामृचूर्णां विचित्रवेशपाशरसोऽभ्यजिष्यत्। हे कमल नेत्र, स्वर्गीय पुरुषों से बाली की जब भेंट होगी और वहां जब वह मुझे न देखेगा, तब वह वहां के विचित्र वेश धरने वाली और भांति भांति के लाल रंग के फूलों से चोटी गूंथे हुए अप्सराओं के साथ विहार न करेंगे। स्वर्गेऽपि शोकं च विवर्णतां च मया बिणं प्रापश्यति वीरबालिं रम्येन इन्द्रस्य तटावकाशे विदेह कन्या रहितो यथा त्वम्। हे वीर, स्वर्ग में भी बाली बिना मेरे शोकान्वित और उदासीन रहेगा, जैसे सीता बिना आप पर्वतों पर खिन्न रहते हैं। तम वित्थ यावद्वनिता विहीन प्राप्नोति दुःखं पुरुषः कुमार तत्त्वं प्रजानन्जिमा न बालिं दुःखं ममादर्शनंजं भवेजेत। आप यह तो जानते ही हैं कि स्त्री के बिना कार्य पुरुष दुखी रहता है, अतः आप इस बात के तत्व को विचार कर मुझे मार डालिए, क्योंकि मुझे देखे बिना बाली स्वर्ग में न रह सकेगा। यच्चापि मन्येत भवान् महात्मा स्त्रीघात दोषो न भवेत् मह्यम् आत्मैयमस्येति च मां जहि त्वं न स्त्रीवधस्यान् मनुजेन्द्र पुत्र। हे महात्मन, अगर आप यह समझे कि मुझे मारने से आपको स्त्री हत्या का पाप लगेगा, तो आप अपने मन की आशंका दूर कर डालें, क्योंकि तारा और बाली की आत्मा को आप एक ही समझे। हे नरेंद्र पुत्र, इसलिए स्त्री हत्या का पाप आपको न लगेगा। शास्त्र प्रयोग्यादिविद्धार्च वेदां दात्माह्यः पुरुषस्य दार दार प्रदानान्न हि दानमन्यात् प्रदृश्यन्ते ज्ञानवत्तामि लोके। अनेक शास्त्रों और वेदों में भी यह बात देखी है कि स्त्री और पुरुष की आत्मा अलग अलग नहीं होती। इसी से ज्ञानी लोग कहा करते हैं कि संसार में स्त्री दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्यं प्रदास्यसे धर्मवन्निवेक्षवीर अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वं मदर्मयोग मम भीतघातम्। हे वीर, आप धर्म को विचार करो, मुझे मारकर बाली को स्त्री दान करने का पुण्य फल प्राप्त करेंगे, अतः इस दान के फल से आपको मेरे वध का कुछ भी पाप न लगेगा।
आर्तं नाथमपनीयमानं एवं विधिमर्हसि मां निहन्तुम् अहं हिमातङ्गविलासगामिनं पल्लवङ्गमाना वृषभेण धीमता। मैं आर्त अनार्थ और पति से बिछुड़ी हुई हूँ। मैं इस दुर्दशा में हूँ, अतः अवश्य मारी जाने योग्य हूँ, क्योंकि मैं मत्त हाथी की तरह चलने वाले धीमान वानर श्रेष्ठ विना बरार्होत्तम हेम मालिनम चिरम न क्षक्ष्यामि नरेंद्र जीवितम इत्येव मुक्तस्तु बिहर्त महात्मा तारम समश्वास्य हितम बभाषे। उत्तम स्वर्ण की माला धारण करने वाले बाली के बिना बहुत दिनों तक न जी सकूंगी। तारा के वचन सुन तारा को समझाते हुए श्री रामचंद्र जी उससे हित कर वचन कहने लगे। महावीर भार्य विमतिं कुरुष्वं लाको हि सर्वो विहितो विधात्र तं चैव सर्वं सुख दुःख योगं लोको प्रवृत्तेन कृतं विधात्र। हे वीर पत्नी, तुम ऐसी उल्टी बातें मत कहो, क्योंकि यह सारा विश्व प्रपंच विधाता का बनाया हुआ है। इतना ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के जो संयोग वियोग जनित सुख प्राप्त होते हैं, सो यह भी कि उसी विधना का विधान है, उसी विधना का विधान है। यह बात सभी लोग कहा करते हैं। त्रयो हि लोकाभिहितं विधानं नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य प्रीतिं परां प्राप्स्यसि तां तथैव पुत्रस्तु ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्। देखो, तीनों लोग उस विधाता के रचे हुए विधान को नहीं भेद सकते, क्योंकि सभी तो उसके वश में है। तुम पहले की तरह सुखी होगी और तुम्हारे पुत्र को यवराज्य पद मिलेगा। धात्रा विधानं विहितं तथैवं न सूर्यपतन्य परिदेवयन्तीम् आश्वासितां तेन तु राघवेणं प्रभावयुक्तेन परन्तपेन सा वीरपत्नीं धवन्तां मुखेन सुवेशरूपां विरराम तारा। क्योंकि विधाता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जैसा विलाप इस समय तुम कर रही हो, वैसा विलाप सूरों की स्त्रियां नहीं क्या करती। प्रभावशाली और शत्रुहंता महात्मा श्री रामचंद्र जी ने जब तारा को इस प्रकार समझाया, तब सुवेश धारिणी वीर पत्नी तारा ने विलाप करना बंद किया। स्कंधाकांड का 24वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय था। पंचविंशः सर्गम। ओम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तम नमो नमो प्रतीक्ते भद्राय नियता प्रणताय स्मताम् शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि। हरिः ओम्। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय।